हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक अनकहा रिश्ता ऐसा भी। राकेश कब उसे मन ही मन पसंद करने लगा पता ही नहीं चला। हालांकि प्रिया राकेश को महज एक दोस्त ही मानती थी। पढ़ाई लिखाई भी धीरे धीरे पूरी हो गई, लेकिन राकेश ने कभी प्रिया से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। या यूँ कह लो कि प्रिया के स्टेटस और राखी के स्टेटस में काफ़ी भिन्नता होने के कारण उसकी हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। कुछ ही दिनों के बाद प्रिया की पढ़ाई पूरी ही हुई। प्रिया की शादी के लिए लड़के तलाशे जाने लगे। थोड़े ही प्रयासों के बाद एक अच्छा सा घर परिवार सा लड़का देखकर प्रिया के माता पिता ने प्रिया का रिश्ता तय कर दिया। शगुन, रस्म रिवाज, मंडप सब का दिन तय होने के बाद वह दिन भी आ गया जिस दिन बारात दरवाजे पर आने वाली थी। लेकिन यहाँ पर तो लोग अलग ही रस्म निभाए जा रहे थे। बारात दरवाजे पर लगने से पहले ही लड़के वालों ने हंगामा कर रखा था। उनकी मांग थी कि बारात तभी दरवाजे पर लगेंगी जब प्रिया के माता पिता 10 लाख नकद और कार की चाबी हमारे हाथ में रखेंगे। प्रिया के माता पिता उलझन में थे कि अब क्या होगा। एक तो समाज परिवार में बदनामी होगी, दूसरी बेटी वाली बात है और इतनी रकम उनके हाथ में है ही नहीं, इसलिए वे लड़के वाले से बहुत गिड़गिड़ा रहे थे। तभी दूर बालकनी में खड़ी प्रिया, जो यह सब देख सुन रही थी, उसने दुल्हन के लिबास में ही आगे आकर लड़के वालों से कहा, अब आप सब चले जाइए मेरे घर से, अन्यथा मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। प्रिया के पिता ने कहा, नहीं प्रिया, तुम शांत रहो, परेशान मत हो, मैं कहीं ना कहीं से रुपयों का बंदोबस्त कर लूँगा। प्रिया ने कहा, नहीं पापा, मुझे ऐसे लालची लोगों के घर दुल्हन बनकर नहीं जाना है, भले ही मैं जीवन भर कुंवारी बैठी रहूंगी। तभी लड़के के पिता ने ऊंची आवाज में प्रिया के पिता से कहा, हमें अपने यहाँ जूते पड़वाने के लिए बुलवाया था क्या? देखते हैं आपकी बेटी से विवाह कौन करता है। तभी राकेश ने बीच में आकर कहा, आप प्रिया की शादी की चिंता मत करिए, कृपया यहाँ से सम्मान के साथ चले जाएं, अन्यथा अभी तो जूते नहीं पड़े हैं पर आगे भी नहीं पड़ेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर लड़के वाले वापस अपना मुंह लेकर चले गए, किंतु शादी वाले घर में मातम सा सन्नाटा पसर गया था। एक लड़की के पिता के लिए यह बहुत ही दुख की बात थी कि मंडप के नीचे अपना सिर पकड़कर ये कहते हुए बैठ गए कि अब हमारी प्रिया का हाथ कौन थामेगा। तभी राकेश ने आगे बढ़कर कहा, अंकल जी, छोटी मुंह बड़ी बात, परंतु आपको एतराज ना हो तो मैं प्रिया का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके जितना अमीरी में नहीं रख सकता, लेकिन प्रिया को कभी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, यह आपसे वादा है। प्रिया के पापा ने भी अपनी रजामंदी दे दी। उसी मंडप में प्रिया और राकेश की शादी हो गई, जो किसी और के लिए सजाया गया था। राकेश मन ही मन सोच रहा था कि किसी ने यह सच ही कहा है, किसी को यदि शिद्दत से चाहो तो कायनात जरूर मिला देती है, किंतु यह बात वह प्रिया से नहीं कह सका कि कहीं प्रिया यह ना सोच ले कि यह सब उसके कारण हुआ है। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।